हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अल्केन के बारे में सीखेंगे। अल्केन्स का अल्केन्स अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। ठीक है। अल्केन का एक और नाम होता है, अल्केन का एक और नेम दिया जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स को अगर हम तोड़ें तो ये हमें ऐसे टूटता है, पैरा एंड अफिन्स। कैसे टूटता है? पैरा एंड अफिन्स ये टूटता है। पैरा का मतलब होता है आपको लेस, और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, जिसको आप लव कहते हो, जिसको आप अफेयर कहते हो। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसी अफेयर को रिएक्शन रिएक्टिविटी कहा जाता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसी अफेयर को क्या कहा जाता है? रिएक्टिविटी। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस विच इज लेस रिएक्टिव, तो पैराफिन्स का मतलब होता है कि ये आपको लेस रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, कोई भी आप अल्केन ले लीजिए, अल्केन में आपका कार्बन और हाइड्रोजन होगा। आप जानते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम होता है, और इसी कम डिफरेंस की वजह से कोई भी बॉन्ड ये कोई भी बॉन्ड यहाँ नॉन पोलर नेचर का होता है। तो इसका रीजन क्या है? ऑल बॉन्ड्स आर almost non-polar, and that is why the hydrocarbons alkanes particularly are less reactive। ठीक है, तो ये less reactive होता है। और तीसरी बात आपको मैं बता दूं कुछ कॉमन प्रॉपर्टी में, वो ये है कि अल्केन का डेंसिटी जो आपका होता है वो काफी कम होता है। अल्कीन का डेंसिटी आपका वाटर से भी कम होता है। इट हैज एन अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इक्वल्स टू 0.8 ग्राम पर ml। और इसी कारण से ये क्या हो गया? ये आपको लाइटर देन वाटर। और इसी कारण से जब कोई ऑयल वगैरह, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल है, डीजल है, ये आपको अगर वाटर पर कभी गिरता है तो ये उसके सरफेस पर फ्लोट करता है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज वाई इट फ्लोट्स और वाटर सरफेस। जब भी कोई ऑयल वगैरह आपको सरफेस पर गिरता है, कोई ऑयल नहीं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब की मैं बात कर रहा हूं, ये सब जब आपको वाटर सरफेस पर गिरता है ये क्या करता है? आपको फ्लोट करता है, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। इसका डेंसिटी आपको वाटर के डेंसिटी से भी कम होता है, और इसीलिए ये क्या करता है? आपको वाटर के सरफेस पर आपको फ्लोट करता है। ठीक है, वाटर के सरफेस पर क्या करता है? ये फ्लोट करता है। आप इसके बाद हम लोग को सीखना होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं? तो हम लोग लिखते हैं MOP, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉम RH अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम RH दैट इज अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से बनाने का एक तरीका होता है बाई रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से भी कई आपको होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अल्काइल हैलाइड है, कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले लीजिए, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। रिएजेंट आप अलग अलग ले लीजिए। There are 7 methods by using these 7 methods we can form alkane by reducing alkyl halide. First and most common is H2NI with 50 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रहे with 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसा करने पर ये आपको सीधे अल्केन मिलता है, ठीक है। एक और रिएजेंट होता है आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए बेसिक डेट में कि सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट करता है। प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ 3 डिग्री जब रहे, अल्काइल हैलाइड जब 3 डिग्री रहे तो बहुत अच्छी बात है, 2 डिग्री रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इसको रिएक्शन जाने की टेंडेंसी 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, तब फिर 2 डिग्री का होता है, और सबसे कम आपको इस मेथड से 1 डिग्री का होता है। अगर इसी के जगह पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहे तो उल्टा चला जाता है, CH3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब फिर 1 डिग्री होगा, तब फिर 2 डिग्री होगा, ठीक है। ये रिएक्शन जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक सेलेक्टिविटी है कि यहाँ 3 डिग्री रिएक्शन नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ 1 डिग्री बहुत कम रिएक्टिव होता है। इन सभी का उपाय किया गया और एक रिएजेंट लाया गया R3SNH। R3NSH का खासियत होता है कि ये आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3 सभी को ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एक और आपको होता है जिंक कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये भी आपको सेम प्रोडक्ट देगा, कोई रिड्यूस होगा। इसके अलावा एक आप पढ़ लिए हैं रेड फॉस्फोरस एंड HI, ध्यान होगा ब्रह्मास्त्र की तरह इसको हम लोग यूज किए थे। ये भी आपको यहाँ रिड्यूस कर देगा, ये भी आपको यहाँ रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा एक आपको और यूज होता है और वो है जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। ध्यान रहे कि ये क्लोरीन यहां लगा रहेगा तो उसको करेगा, ब्रोमीन को करेगा आयोडीन, फ्लोरीन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो यहां लिख लिया जाए, ऊपर थोड़ा लिखे एक्सेप्ट फ्लोरीन। ये आपको इंफॉर्मेटिव नेचर का है, ये ध्यान रखें आप। तो ये इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को एज इट इज याद रखना होगा, तब जाकर के ये आपको वहां पर क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला मेथड जो हम लोग को आता है, ठीक है, अगला मेथड जो हम लोग को आता है उसको कहते हैं बाई डाइमेराइजेशन।
ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को डाइमराइज करने से आपको बनता है, और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वुड्स रिएक्शन मेथड से इसको कराया जाता है। वुड्स रिएक्शन से जब हम आप कराते हैं इसको, तो वुड्स रिएक्शन का जनरल रिएक्शन क्या होता है? जनरल रिएक्शन इसका क्या होता है? तो जनरल रिएक्शन में आपको अल्काइल हैलाइड लिया जाता है और सोडियम लिया जाता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ये आपको एक रिएक्शन लाता है, ये आपको बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बनेगा क्या? आपको R एंड R आपस में जुड़ जाता है, R एंड R आपको जुड़ जाता है, और आपको क्या मिल जाएगा? 2NaX मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? 2NaX आपको मिल जाता है। यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं कि आप सिमेट्रिकल अल्केन को यहां से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आपको सिमेट्रिकल अल्केन R एंड R, सिमेट्रिकल अल्केन आपको यहां से बनता है। मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसका मैकेनिज्म सीखा जाए। मैकेनिज्म का स्टेप 1 आपका ये होता है कि आपको RX Na से रिएक्शन जाता है, 2Na से रिएक्शन जाता है, ठीक है। आपको क्या होता है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहां पर और ये होता है कि आपको जो सोडियम के पास जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन आपको इसको मिलेगा। तो एंड में आपको क्या मिलेगा कि R जो आपका है, R, इस R के पास एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका भी मिल जाता है, एक इसका भी मिल जाता है। तो क्या बन जाएगा? ये R माइनस बन जाएगा। ध्यान दें, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना वाला मिला और एक इसका भी मिल गया, तो R माइनस आपको बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद Na प्लस आपको बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिए X हाइड्रोजन, ये आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसका अपना वाला मिल जाएगा और एक इसका वाला मिल जाएगा, तो आपको X माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? X माइनस बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन जाएगा? Na प्लस बन जाएगा। समझ गए? इस तरीके से पहला स्टेप आपको कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? स्टेप 2 में आपको यहां क्या होता है कि अभी आपने ध्यान दिया होगा, अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल यूज किए हैं, सोडियम का 2 मॉलिक्यूल 2 एटम यूज किए हैं, एक साथ आपको और बचा हुआ। ये जो आपको R माइनस बना है, ये क्या बना है? R माइनस जो आपको बना है, ये आपको कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। इट्स अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। क्या है आपको? वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यही न्यूक्लियोफाइल स्टेप 2 में आपको RX पर अटैक करता है बाइक साइड से। ये देखिए, ये आपको RX आपको पड़ा हुआ है, और इस RX पर जो R माइनस यहां बना था, कौन बना था? R माइनस जो यहां आपको बना था, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको इस पर बैक साइड से अटैक कर जाता है, और ये आपको SN2 रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो ये जब बैक साइड से अटैक करेगा तो आपको बनेगा क्या? आपको बनेगा
आर ये वाला और ये आर ये वाला प्लस एक्स माइनस, ध्यान दें ये इस पर अटैक हुआ है तो SN2 इस पर हुआ है। अगर ये कायरल कार्बन होता, अगर ये कायरल कार्बन होता तो इसका क्या हो जाता आपको, इन्वर्सन हो जाता। इसका क्या हो जाता, इन्वर्सन। कब, अगर ये कायरल कार्बन होता और ये sp3 था और तब ये अटैक किया तो इसका कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर ये कायरल कार्बन दिया जाए तो इसका रिटेंशन रहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज आपको नहीं करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे साथ रिएक्शन में चलते रहते हैं, ये सब आपको आते रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान दें आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो SN2 आपको होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना होगा और वो ये कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होते होते ये वेरी गुड बेस भी है। क्या ये वेरी गुड बेस भी है, समझे। और इसीलिए साइड रिएक्शन भी आपको यहां से होगा, साइड रिएक्शन भी आपको होगा और उस रिएक्शन का नाम होगा वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा। तो कौन सा रिएक्शन जाएगा आपको, E2 रिएक्शन जाएगा। कौन सा जाएगा, E2 रिएक्शन जाएगा और E2 रिएक्शन आपको बाई प्रोडक्ट देगा। मैं इसी यूनिट में आपको थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करता हूं, थोड़ी देर में ही इसको हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, डिस्कस्ड लेटर। तो ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि E2 रिएक्शन बाई प्रोडक्ट कब बनता है, जब आपको अल्काइल हैलाइड बहुत क्राउडेड हो, अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो तो आपको E2 काफी ज्यादा बनेगा। तो इस बाई प्रोडक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमारे सामने एक चॉइस है कि क्यों ना इसके क्राउडिंग को हम कम कर दें ताकि E2 कम से कम बने। तो यहाँ कम से कम क्राउडिंग यूज किया जाता है और कम से कम क्राउडिंग के लिए ही यहाँ एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ CH3 हो सबसे अच्छा, नहीं तो 1 डिग्री हो नहीं तो 2 डिग्री हो। 3 डिग्री के साथ ये काम नहीं कराया जाता है। तो 3 डिग्री अगर रहेगा, अगर ये सब रहा तो SN2 रहेगा और 3 डिग्री रहा तो क्या चला जाएगा आपको, E2 रिएक्शन चला जाएगा। मेजर प्रोडक्ट आपको E2 रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। तो 3 डिग्री रहने पर आपको क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा करस्पॉन्डिंग टू E2 रिएक्शन। क्या होगा आपको, मेजर प्रोडक्ट बनेगा करस्पॉन्डिंग टू E2 रिएक्शन। तो इन सब बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसका देखते हैं। जैसे हमें अगर ये कहा जाए कि CH3Cl है, सोडियम ईथर से रिएक्शन कराया गया, हमें केवल ऐसे ही दिए रहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यही 2 बार आपको जोड़ देना है, CH3 करके आपको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये दे दिया है एग्जाम्पल 2 CH3 CH2Cl एंड सोडियम ईथर अगर यूज किया जाए तो आपको इसको 2 बार जोड़ देना, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये आपको जोड़ना होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको ये कहा दिया जाए कि CH3 ध्यान दें ये प्राइमरी है, हो गया एलिमिनेशन ना के बराबर होगा, ये प्राइमरी है, यहाँ पर एलिमिनेशन ना के बराबर होगा, ये सुपर प्राइमरी है, ठीक है। CH3 एंड Cl, अगर इसको रिएक्शन आप कराने जाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि ये आपको 3 डिग्री कार्बन है, ये क्या आपको 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन SN2 नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग इसको SN2 नहीं बल्कि E2 रिएक्शन से ले जाएंगे। तो पहला स्टेप में इनका आपस में रिएक्शन होगा और वो आपको बन जाएगा CH3 का होल 3 बार है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एंड सोडियम प्लस, पहला स्टेप में आपको ये बन जाएगा, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है।
ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अगले स्टेप में CH3 का होल 3 C माइनस, ये इसके अगले मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। CH3 CH3 CH2 Cl एंड H। मैं जानबूझकर बना दिया हूं इस तरह से। ये देखिए 3 डिग्री कार्बन है, अल्काइल हैलाइड है, E2 रिएक्शन तो जाएगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया। तो ये इस पर अटैक करे, ये यहाँ और ये यहाँ आपको अटैक कर जाएगा, ठीक है। इसको आपको हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन जाएगा CH3 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 एंड H। हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3 आपको बनेगा। यहां से आप देख सकते हैं कि किसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको बनेगा, E2 रिएक्शन यहां आपको होगा, मेजर प्रोडक्ट आपको इन्हीं के करस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। यहां एक चीज ध्यान दें, जब जनरल रिएक्शन आप करवा रहे थे तो यहां पर 2 कार्बन एटम का कंपाउंड बना, यहां पर 4 कार्बन एटम का बना, यहां ऑड लिए थे तो भी इवन आए, और यहां पर क्या लिए इवन नंबर लिए तो भी इवन बना। यानी कि इस मेथड से आप किसको बना सकते हो, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही बना सकते हो। तो इस चीज को नोट कर लिया जाए, ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन atom containing compound can be formed by this method. And those are also symmetrical, and those are also symmetrical। अगर आप चाहें कि ऑड नंबर को बना सकते हैं तो आप इस रास्ते से नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला को बनाना तो इस रास्ते से आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि इस मेथड से हम इसको बना लें CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो सिमेट्रिकल जरूर है लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक साइड से 2 लाइएगा तो एक साइड से 1 लाना होगा, ये नहीं बनाया जा सकता। तो दिस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। आप अगर चाहें कि CH3CH CH3 CH2 CH CH3, although this is symmetrical in nature but it has odd number of carbon atom, it has 3 and 3 plus 1 7 number of carbon atom, and so this also cannot be formed by this method। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी नोट कर ली इस बात को। odd number of carbon containing is not found, ठीक है। चलिए कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें ये दे दिया जाए, एक जगह ब्रोमीन लगा दिया जाए, एक जगह क्लोरीन, और इसको सोडियम इन ईथर रिएक्शन करने के लिए छोड़ा जाए, क्या हो जाएगा, इससे ये बॉन्ड कमजोर है तो पहला स्टेप में ये बॉन्ड आपको ब्रेक कर जाएगा, और पहला स्टेप में आपको बनेगा कार्बन आयन बन जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में आपको यही इस पर अटैक कर जाता है और ये बाहर निकल जाता है, और आपको क्या बन जाएगा,
ये आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे इसको देखिए आप। ठीक है, यहां आपको ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां आपको क्लोरीन लगा हुआ है। तो पहला स्टेप में आपको ये क्या देगा, अगेन ये बॉन्ड आपको ब्रेक होगा, तो आपको मिल जाएगा क्लोरीन एज इट इज रह जाएगा, और यहां आपको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही आपको अब इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, और आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कम इंपॉर्टेंट, ये आपको कम यूज होता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल यूज किए जा सकते हैं, जैसे अगर आपको ये दे दिया जाए CS2 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 Cl एंड Cl दे दीजिए, इसका रिएक्शन Na ईथर के साथ कराएगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, आपको एक जगह से कार्बन आयन आपको बनेगा, तो CS2 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 एक जगह आपको कार्बन आयन बन गया, और यहाँ Cl बन जाएगा। अगला स्टेप में आपको क्या होगा, यही आपको बैक साइड से अटैक करेगा, और आपको प्रोडक्ट देगा 1 2 3 4 5 5 कार्बन का रिंग दे देगा, CS2 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 एंड CS2, you will get a cyclopentane। ठीक है, और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखिए, यहां क्लोरीन लगा हुआ है, यहां क्लोरीन लगा हुआ है, इसका रिएक्शन सोडियम एंड ईथर के साथ कराया गया। आपको पहले कार्बन आयन बना हुआ है, कार्बन आयन लेस डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये लेस डिग्री वाला है, तो यहां आपको कार्बन आयन बनाना होगा। ये देखिए, ये क्लोरीन हटेगा, यहां आपको कार्बन आयन मिलेगा। यही अगर आप इसको हटाए होते तो आपको 2 डिग्री कार्बन आयन मिलती, जो कि लेस स्टेबल होता है। ठीक है, यही आपको बैक साइड से आता है, और आपको दे देगा कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन का स्केलेटन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा आपको, और यहाँ पर क्या, ये हट जाएगा, तो एक अल्कीन आपको मिल जाएगा। ये सब मिसलेनियस केसेस है, क्या है आपको, मिसलेनियस केसेस है। ठीक है, और एक केस देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखिए, क्लोरीन है क्लोरीन है क्लोरीन है एंड क्लोरीन। ठीक है, इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्रोडक्ट इसमें आपको मिलता है। ठीक है, सबसे पहले 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, कोई आमने सामने वाले को, क्योंकि अगर बगल वाले को निकालेंगे तो रिपल्सन होगा, लेस स्टेबल होगा, किसी आमने सामने वाले को निकाल दीजिए। वैसे टेट्राहेड्रल कार्बन सब एक जैसा होता है, कहीं भी 2 को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब करेंगे आप तो आपको बनेगा Cl और Cl, इसको आप रहने दीजिए, इसको आप रहने दीजिए। अगले स्टेप में आप ये एग्जाम्पल हमसे थोड़ा गलत ले लिए हैं, इसको हम बदल लेते हैं, क्योंकि ये सारे कार्बन एक ही कार्बन, सारे क्लोरीन एटम सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बदलाव करना होगा। क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, ये आप रहने पर हो जाएगा। सोडियम इन ईथर, सोडियम इन ईथर जब लेते हैं तो पहला स्टेप में आमने सामने वाले पर क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ निगेटिव चार्ज, इसको निकालिएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसको निकालिएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगले स्टेप में आप इसको क्या करें, इसको यहाँ अटैक करवा दीजिए, और इसको यहाँ अटैक करवा दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, लिख लीजिए प्रोडक्ट। ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा, ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, तो आपको ये बन जाएगा। इस तरीके से कुछ मिसलेनियस केसेस भी हमने सीखा। ठीक है, अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना चाहें तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो आगे तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेथड्स टू फॉर्म अनसिमेट्रिकल
अल्केन। अनसिमेट्रिकल अल्केन अगर कभी हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसका जो सबसे अच्छा मेथड है उसका नाम है बाई RMGX। इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? ये पहली बार आपके सामने, दूसरी बार आपके सामने आया है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विक्टर एम ग्रिग्नार्ड ने दिया था। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मोस्ट वर्सटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कैसे बनाते हैं अनसिमेट्रिकल? तो इसका पहले हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है? इसका जनरल रिएक्शन ये होता है कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं और एक दूसरा अल्काइल हैलाइड लिया जाता है। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक दूसरे अल्काइल हैलाइड से इसको डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया जाता है। ठीक है, रिएक्शन SN2 नेचर का होता है। रिएक्शन कैसा होता है? SN2 नेचर का होता है। तो SN2 नेचर का होता है तो SN2 इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो इसको CH3 1 डिग्री या 2 डिग्री तक ही आप इसको ले सकते हैं। मतलब जिसके ऊपर SN2 होगा ना उसको छोटा से छोटा आपको लेना होगा और आपको R डैश मिल जाता है और MgX। ये X और X डैश दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, इसका कोई कंडीशन नहीं है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको RMgX जो होता है ये मेटल है और ये कार्बन है। तो मेटल होने के कारण इसके ऊपर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है, पोलरिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ 40 to 60% आयोनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? 40 to 60% आपको लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आयोनिक कैरेक्टर होता है। ये एक इस कारण से ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जो RDX आपने लिया, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसी पर ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर देता है। इसी पर ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आपको अटैक कर देता है और क्या मिलेगा आपको? R और R डैश मिल जाता है और क्या मिल जाएगा आपको? MgX एंड X मिल जाता है। तो ये ध्यान रहे कि ये SN2 को ही फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? SN2 को ही फॉलो करता है। और जब SN2 को फॉलो करेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिस पर अटैक करना है उसको छोटा लेना होगा ताकि इलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको कम मिले। एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए, जैसे CH3 CH2 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ठीक है, और इसको अटैक करवाना है CH3, कुछ ले लीजिए Cl। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको चॉइसेस दिए जाएंगे यहाँ स्मॉलर होना चाहिए, क्राउडिंग कम होना चाहिए, तब जाके SN2 को करस्पॉन्डिंग ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यही आपको यहाँ अटैक कर जाता है। क्या बन जाएगा आपको? CH3 CH2 अटैक किया है, किस पर अटैक किया है? CH3 पर अटैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ देखिए ऑड कार्बन एटम भी यहाँ है। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले भी इस तरीके से आपको बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा इलिमिनेशन को रोकना होगा, इलिमिनेशन को मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, एक और तरीका है अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने का। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने का एक और तरीका है, ठीक है, जिसका नाम है कोरे
हॉस सिंथेसिस। क्या नाम है इसका? कोरे हॉस सिंथेसिस। इस कोरे हॉस सिंथेसिस में ऐसा किया जाता है, कोरे हॉस सिंथेसिस में ऐसा किया जाता है कि R2 डैश R2 CuLi लिया जाता है और इसका रिएक्शन R डैश X से करा दिया जाता है। R2 CuLi को R डैश X से रिएक्शन कराया जाता है, तो आपको R डैश करके अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे। ये जो R2 CuLi है, यहां बता दें, R2 CuLi जो आपका होता है, इसका एक नाम होता है गिलमैन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? ये गिलमैन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसका एक स्ट्रक्चर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Li प्लस एंड Cu माइनस करके इसका स्ट्रक्चर है। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, आईपेक नेम अगर कहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। ये नाम लिखना मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाऊंगा, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको मेटल से ये फिर से जुड़ा हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी आपको ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल काम करता है और ये आपको बैक साइड से अटैक करता है और Sn2 रास्ते से आपको ये रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर भी जिस पर हम अटैक करने जा रहे हैं उस फिर से लेस क्राउडिंग मिथाइल रहे तो सबसे अच्छा, नहीं तो 1 डिग्री नहीं तो 2 डिग्री। हम लोग को भी अपने सिंथेसिस पर्पसेस में अपने प्रिकॉशनल मेजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इसको अटैक करवाएंगे तो ये जिस पर हम अटैक कराने जा रहे हैं और Sn2 रिएक्शन से अगर जा रहे हैं तो जिस पर हम अटैक करवाने जा रहे हैं वो छोटा से छोटा होना चाहिए, लेस क्राउडेड आपको होना चाहिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म सीखते हैं। मैकेनिज्म का स्टेप वन किसका? उर्ज रिएक्शन की तरह होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में Rx लेते हैं। क्या लेते हैं? Rx, और इसका रिएक्शन सोडियम के जगह पर 2 लिथियम से कराया जाता है। उर्ज रिएक्शन में सोडियम था, यहां लिथियम। क्या बनेगा आपको? R माइनस Na प्लस, और क्या बनेगा आपको? Na प्लस की जगह पर यहाँ क्या रहेगा? लिथियम रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा आपको? लिथियम एंड हैलाइड। इस तरह से आपको पहला स्टेप में बनेगा। ठीक है, पहला स्टेप में आपको ये बनेगी। अगला स्टेप में क्या करना होगा आपको? स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको बना है 2RLi, इसको कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराया जाता है। इसको किससे रिएक्शन कराते हैं? कॉपर आयोडाइड से हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको बनता है R2CuLi एंड LiI आपको बन जाता है। ठीक है, स्टेप 3 आपका यही वाला होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग R2CuLi जिसको गिलमैन्स रिएजेंट कहते हैं, इस गिलमैन्स रिएजेंट को जिस पर अटैक करना है उसके साथ हम अटैक करवा देते हैं
SN2 मैकेनिज्म से बैक साइड से आपको अटैक कर जाता है। पॉइंट आर डैश करके आपको अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलता है। क्या बनता है आपको? आर डैश करके अनसिमेट्रिकल अल्केन आपको बनता है। तो सिमेट्रिकल अल्केन भी हम बना सकते हैं बाय वुड्स रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल अल्केन हम लोग बना सकते हैं बाय ग्रेनाड मेथड और बाय यूजिंग कोरेहाउस सिंथेसिस। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको बनाने के, बाय रिडक्शन मेथड भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन, जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए कि अल्कीन ले लीजिए या अल्काइन ले लीजिए। अगर हम लोग H2Na यूज करते हैं तो अल्कीन और ये सारे के सारे हमें किस में चेंज कर जाते हैं? अल्केन में हमें चेंज कर जाता है ये भी, और अल्काइन भी हमें अल्केन में चेंज कर जाता है। याद होगा आपको, ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पेयर हाइड्रोजन ऐड होगा, ये भी अल्केन है, और दोनों ही केसेस में आपको अल्केन का फॉर्मेशन होता है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एक और होता है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन जाए तो सीधे अल्केन बनाने का तरीका भी हम लोग सीखे हुए। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि इसको अल्केन में ले जाने के 2 तरीके हमने सीखे। एक तरीका था जिंक Hg एंड कॉन्क HCl। ठीक है, और एक तरीका और था आपको जो ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, N2H4 OH माइनस एंड हीट। ठीक है, ये दोनों का नाम भी आपको पता होगा। एक का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक का नाम है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो ये सब चीज इंफॉर्मेटरी है, एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, उसका नाम है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये लगभग सभी एग्जाम्स में काफी बार आ चुके हैं। ठीक है, इसका जनरल रिएक्शन क्या है? इसका जनरल रिएक्शन होता है कि कोई भी कार्बोजेलिक एसिड हो, एलिफैटिक और एरोमेटिक, कोई भी कार्बोजेलिक एसिड हो, अगर इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया जाए तो आपको अल्केन मिलता है और CO2 गैस लिबरेट होता है। ठीक है, अगर ये एरोमेटिक रहा तो इन दैट केस यू विल गेट बेंजीन एंड CO2 गैस। ठीक है, हम लोग अभी इस पर फोकस करते हैं। तो ये इसका जनरल रिएक्शन क्या है कि किसी भी कार्बोजेलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ अगर हम हीट कर दें, देन वी गेट अल्केन। ठीक है, एंड CO2 गैस आपको बाहर निकल देगा। ठीक है, यहां सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम यहां क्या है? तो सोडा लाइम को आप इतना समझें, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड
सोक्ड इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मतलब होता है ये आपको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा है। इसको आप इसमें डुबा दीजिए, थोड़ी देर तक रखिए, फिर इसको बाहर निकाल दीजिए। इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सोक्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड सोक्ड इन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म सीखते हैं। मैकेनिज्म तो सबसे पहले कार्बोजेनिक एसिड, ठीक है, इसको इसमें डुबा के सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर लग जाएगा, तो मेनली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं इसके सरफेस पे रहेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आपको इसके साथ रिएक्शन जाता है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो किस नेचर का होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। बनेगा आपको RC डबल बॉन्ड O माइनस। ये पहला स्टेप में आपको बनता है, ठीक है। अगला स्टेप जो होता है वो इसका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस स्टेप में आपको कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं। आप हिट किए हुए तो चेंज ये होता है कि ये आपको इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? R पर इलेक्ट्रॉन R माइनस एंड CO2 गैस, ठीक है। ये जो R माइनस आपको मिला है, ये अगला आप एक्वस मटेरियल में सारा रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये आपको वाटर से रिएक्शन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव यू अल्केन। क्या मिल जाता है आपको यहाँ से? अल्केन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाला बात यह है कि R माइनस जो इंटरमीडिएट बना है, R माइनस intermediate is formed in RDS। RDS में कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि ये कार्बोनाइल इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोनाइल इंटरमीडिएट आपको जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्टर आपको रिएक्शन होगा, ठीक है। ये कार्बोनाइल इंटरमीडिएट जितना स्टेबल आपको बनेगा उतना ही फास्टर आपको रिएक्शन होगा। तो इस बात को नोट कर लिया जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल जितना ज्यादा होगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना इजीली इसका फॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको उतना ही ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस बात का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप इसको देखिए, CH3 COOH है, इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराया गया है, ठीक है। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, CH3, ठीक है, एक में NO2 लगा दीजिए, फिर से सेम रिएक्शन करवाइए, CH2 CH3 लगा दीजिए, एक और बढ़ा दीजिए, आप इस तरह से करवा दीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडा लाइम, तो क्या बनेगा? CH3 और एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, इसको सीधे CH4 एंड CO2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? CO2 बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो CH3 NO2 बनेगा और क्या बनेगा आपको? CO2 गैस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको CO2 बाहर निकल जाएगा, CH3
एंड CH3 बनेगा और CO2 गैस बाहर निकलेगा। अगर हम ये कहें कि इस रिएक्शन का रेट R1 है, इस रिएक्शन का रेट R2 है और इस रिएक्शन का रेट R3 है, तो कार्बन आयन जो बनेगा, इसको हटाने के बाद कार्बन आयन जो बनेगा वो इस -m इफेक्ट से काफी ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ये नाइट्रो क्या शो करेगा, -m इफेक्ट से ये काफी ज्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा। ये क्या शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा sp3 कार्बन से, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो कार्बन आयन बनेगा वो ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज रखता है, तो उसको ये स्टेबलाइज करेगा, उसको ये स्टेबलाइज करेगा, यानी ये फास्टेस्ट रिएक्शन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर R2 का सबसे ज्यादा होगा, ये कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, तो काफी स्लो हो जाएगा। उससे अच्छा तो ये यहाँ पर जब इंटरमीडिएट बनेगा तो डिस्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो R2 के बाद आपको R1 का रेट हो जाएगा और तब फिर आपको R3 का रेट हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम लोग जज कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को भी जज कर सकते हैं इन केस ऑफ डीकार्बोजाइलेशन। एक वेरी इंपॉर्टेंट यूज इसका ये होता है कि जैसे मान लिया जाए कि CH2EWG लगा हुआ है और यहाँ कार्बोजेनिक एसिड, अगर आपको कार्बोजेनिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर आपको इस अल्फा कार्बन से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो, जैसे कि कौन कौन सा, नाइट्रो, साइनो, अल्डिहाइड कीटोन, सल्फोनिक एसिड, अगर ये सब कोई स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई जुड़ा हुआ हो तो इसको बिना सोडा लाइम के भी इसको सिंपली हीट कर दीजिएगा ना, तभी ये डीकार्बोनेशन आपको चला जाएगा। CH2H आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से EWG पड़ा रह जाएगा, ठीक है, प्लस CO2 गैस आपको बाहर। तो डीकार्बोनेशन may take place even in absence of soda lime by heating the compound heavy carbonic acid to the alpha carbon having strong withdrawing group। तो इसमें क्या ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा हो जाता है, तो इसमें एक रास्ता मैं आपको बताता हूं। इसमें जो इंटरमीडिएट आपको बनेगा, इसको हटाइए, इंटरमीडिएट आपको बनेगा ये, और मान लीजिए यहाँ मौजूद है C∭L। तो ये जो इंटरमीडिएट बना इसको वेरी स्ट्रॉन्ग -m इफेक्ट से ये स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग -m इफेक्ट से ये आपको स्टेबलाइज, और इसीलिए यहाँ पर आपको सोडा लाइम को भी यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस चीज को हम लोग लिख भी लेते हैं, ठीक है। डीकार्बोजिलेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपको काफी आया है। डीकार्बोक्सिलेशन may occur even in absence of soda lime by simply heating the compound, by simply heating the compound if alpha carbon to the carboxylic group has a strong electron withdrawing group, has a strong withdrawing group, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ये देखिए बहुत आया एग्जाम में, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप में आप कार्बोजेनिक एसिड को भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, एक कार्बोजेनिक एसिड ये है, इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, तो इसका डीकार्बोजिलेशन हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए
डिकार्बोक्सिलेशन में ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर देख लीजिए C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ आप कार्बोजेनिक एसिड, इसको सिंपली हिट कर दीजिए, आपको डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। इसको भी आप देख लीजिए, कार्बोजेनिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके बगल में विड्रॉइंग ग्रुप है, कीटोन है, इसलिए ये सिंपली हीट कर देने से इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों मिल जाता है, क्योंकि इसका जो कंजुगेट जो कार्बोनाइड बनता है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, और इसी कारण से ये आपको काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसी कारण से ये काफी ज्यादा क्या होता है, आपको स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट, और इसीलिए इस रास्ते से आपको फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम इसी को और एग्जाम्पल लें, जैसे इसको आप देखिए, ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ है, इसको अगर हम हीट कर दें तो पहले कार्बोजेनिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में विड्रॉइंग ग्रुप यहां भी है और यहां भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल गिव यू वन डीकार्बोक्सिलेशन ओनली। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा रहे प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब देरी तक होता है, in that case this also decarboxylate and you will get only cyclohexane। ठीक है, और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इसको देखिए, ये कार्बोजेनिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये बीटा पोजीशन पर है। ठीक है, ये देखिए आप, ये आपको अल्फा कार्बन है और ये बीटा, तो बीटा कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको अगर सिंपली हिट करिएगा तो डीकार्बोक्सिलेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, नो डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन हाँ, आप चाहें तो यहाँ सोडा लाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोडा लाइम तो सब जगह काम कर जाता है, तो सोडा लाइम आप यहाँ यूज करिए, ये डीकार्बोक्सिलेशन चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपको बेंजोइक एसिड, क्या है आपको, बेंजोइक एसिड तो बेंजोइक एसिड में कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इस सिंपली हीट करिएगा तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आप यहाँ सोडा लाइम यूज कर लीजिए तो ये आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चला जाएगा और आपको बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का लास्ट मेथड है बाय, लास्ट मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। Electrolysis. This reaction was given by Kolbe electrolysis. इस मेथड का नाम ही है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का जनरल रिएक्शन क्या होता है? जनरल रिएक्शन होता है कि कार्बोजेनिक एसिड को, जनरल रिएक्शन इसका ये होता है कि कार्बोजेनिक एसिड को बेस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। ऐसा करने से आपको मिलता है अल्केन मिलता है, CO2 मिलता है, KOH मिलता है और हाइड्रोजन भी आपको मिलता है। क्या मिलता है आपको? हाइड्रोजन भी आपको मिलता है। ठीक है, ये इसका जनरल रिएक्शन है। यहां ध्यान दें, किस तरह का अल्केन मिला आपको? सिमेट्रिकल अल्केन आपको मिला। किस तरह का अल्केन आपको मिलता है? सिमेट्रिकल अल्केन आपको मिलता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है?
ऑब्वियसली जब हम एसिड को बेस में ऐड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन ऑकर्स। तो पहले कार्बोजेनिक एसिड KOH से मिलकर एसिड बेस रिएक्शन आपको देते हैं। इस एसिड बेस रिएक्शन में आपको 2 मोल्स ऑफ RCOO माइनस बनता जाता है और K प्लस आपको बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको क्या ले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ले जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले हम लोग कैथोड पर देखते हैं क्या होता है। एट कैथोड जहां पर क्या होता है, आपको रिडक्शन इज परफॉर्म्ड। तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो 2K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपको देता है 2K। ध्यान दिए पोटासियम है और पोटासियम अल्कली मेटल होता है और अल्कली मेटल को वाटर में जब हम रखते हैं तो वाटर में वो विगरस रिएक्शन रहता है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम अल्कली मेटल भी पड़ा है और रिएक्शन करके आपको देगा 2KOH एंड H2 गैस लिबरेट करेगा। तो यहां से आपको एक चीज देखकर पता चलेगा कि ये दोनों आपको कहां का प्रोडक्ट है, एट कैथोड बनते हैं। आपको ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है, ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा आपको, ऑक्सीडेशन किसका, जो बच गया 2RC डबल बॉन्ड O माइनस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक एक मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। 2RC डबल बॉन्ड O रेडिकल बनाता है और हर मोल को, हर आयन का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, रेडिकल बन गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये आपको फर्दर एक स्टेप जाता है। ये आपको बॉन्ड जो है ये आपको होमोलिटिकली ब्रेक कर जाता है। होमोलिटिकली ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको ये CO2 गैस बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपको क्या बन जाएगा, तो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। ये CO2 बन जाएगा, 2 मोल CO2 का आपको मिलेगा यहाँ से। और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे ऐसे 2 रेडिकल मिल जाएंगे 2R। यही 2R जो है आपको आपस में रिएक्शन चला जाता है। ठीक है, और R करके आपको अल्केन प्रोडक्ट होता है। तो ये जो आपको बनता है अल्केन और CO2, ये कहाँ बनता है आपको, ये याद रखना होगा, एट एनोड। तो यहां से आपको मैकेनिज्म पता चला, क्या पता चला, मैकेनिज्म पता चलता है। ठीक है, और इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग आगे यूज करते हैं। कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, इसको हम लोग कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें, क्या मिलेगा आपको, सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, CH3 मिलेगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इसमें करवाएं, तो हम लोग को यहां से ऐसे सोचना होगा कि रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो रेडिकल आपको यहां भी बनेगा और रेडिकल आपको यहां भी बनेगा। यही रेडिकल जो है आपको ये डाई रेडिकल स्पेसी बनेगा और ये आपको आपस में कंबाइन करके अल्कीन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 इसको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको CH2 एंड CH2 बनेगा। यहां पर भी एक रेडिकल बनेगा
और यहाँ पर भी बनेगा। ऊपर वाले की तरह ही ये यहाँ से भी कंबाइन कर जाएगा और आपको क्या दे देगा, आपको CH2 डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और CH2 करके आपको बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, COOH एंड COH। आपको बता दी ये C ट्रांस जब होता है तो ये दो तरह के एसिड बनते हैं। एक का नाम होता है मैलिक एसिड और एक का नाम होता है फुमेरिक एसिड। इन दोनों में से किसी को भी ये ऑपरेशन आप करवा देंगे तो CH डबल बॉन्ड CH रेडिकल यहाँ बनेगा और ये रेडिकल डाई रेडिकल जो है ये आपको CH ट्रिपल बॉन्ड, दो बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड और बनेगा CH अल्काइन आपको देगा। इस तरह से अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अल्केन कैसा रिएक्शन आपको जाता है। अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।